नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजीव। खबरों के विस्तार में जाने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अग्निवीरों के रोजगार के लिए सरकार का बड़ा कदम, रोजगार सेल के गठन को मंजूरी, सरकारी और निजी क्षेत्र से होगा समन्वय। राखी पर्व पर सजे राखी बाजार, पारंपरिक राखियों के साथ डिजाइनर राखी की डिमांड, गुजरात, राजस्थान और कोलकाता की राखियों का आकर्षण। यूथ कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन, नैनीताल में बिना चीनी की चाय पिलाकर हल्ला बोल, केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। राखी से पहले रुड़की से दर्दनाक खबर, एक भाई ने दो सगी बहनों को गोली मारकर की उनकी हत्या, वारदात के बाद भाई फरार। हल्द्वानी में यूजीसी कानून का विरोध, धरना प्रदर्शन पर उतरा सवर्ण समाज, बिल वापस लेने की मांग, समाज शिक्षा और अधिकार की उठाई मांग। और देहरादून, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर को लेकर सियासत गर्मा गई है। अब विपक्ष सत्ता पक्ष पर हेराफेरी के आरोप लगा रहा है, लेकिन अब मामला इतना बढ़ गया है कि कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ता आमने सामने आ गए हैं। दरअसल मामला ऊधम सिंह नगर के रुद्रपुर का है, जहां कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत की अध्यक्षता में हुई बैठक में मतदाता सूची में आपत्तियों और कथित दोहरे वोटों के मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस के नेताओं में तीखी नोकझोंक शुरू हो गई है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही राजनीतिक गलियारों में बहस तेज हो गई है। इस पर कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने सरकार पर पक्षपात करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि देवभूमि में ऐसी भाषा निंदनीय है, लेकिन कमिश्नर दफ्तर में विधायक को बुलाकर कांग्रेस नेता हिमांशु ठुकराल को कॉर्नर नोट दिया गया और नोकझोंक दोनों तरफ से हुई, पर एफआईआर सिर्फ ठुकराल पर क्यों की गई। वहीं भाजपा प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस को डर है कि वह इसलिए हथकंडे अपना रही है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग ने आपत्ति का अधिकार दिया है, अगर वोट सही है तो आपत्ति निरस्त हो जाएगी। कांग्रेस रोहिंग्याओं और अपने वोट बैंक को लिस्ट में जोड़ना चाहती है, इसलिए परेशान है। देखिए, मुझे लगता है कांग्रेस के समय में जब जब एसआईआर हुआ तब शायद कांग्रेस इस प्रकार के हथकंडे अपनाती होगी और उन्हीं को कांग्रेस दोहरा रही है। कांग्रेस को वही डर है, चोर की दाढ़ी में तिनका। आपत्ति लगाने का अधिकार निर्वाचन आयोग ने दिया है और आम नागरिक किसी भी वोट पर आपत्ति लगा सकता है जिसमें उसे अधिकार। अगर वोट सही है, आपत्ति गलत है तो निरस्त हो जाएगी। कांग्रेस को इसमें क्या परेशानी है? बहुत ही खेदजनक प्रकरण है। मुझे भी देखकर अच्छा नहीं लगा कि उत्तराखंड देवभूमि, जहां जो सभ्य और संस्कृति के लिए पहचानी जाती है, वहां जिस तरह की भाषा का प्रयोग हुआ वो नहीं होना चाहिए, वो निंदनीय है। और कुमाऊं कमिश्नर के दफ्तर पर आप लोग गए हैं, अपनी समस्याओं के निस्तारण के लिए आप लोग गए हैं, और उसके बाद अचानक अगर ठुकराल जी सामने बैठे हैं और जो मौलिक अधिकार पर चोट की जा रही है कुछ नागरिकों के, वो समस्या अगर वो रख रहे हैं कुमाऊं कमिश्नर के सामने, तो उसमें स्थानीय विधायक शिव अरोड़ा और अपने एक और विधायक शुक्ला जी को बुलाकर वहां जिस तरह से कॉर्नर करने का प्रयास हो रहा है ठुकराल जी को, पूरे वीडियो में साफ दिखाई पड़ रहा है। हरिद्वार में पूरनपुर साल्हापुर गांव में भारी बारिश के चलते एक मकान अचानक भरभराकर गिर गया। हादसे में कुछ समय पहले परिवार के लोग दूसरे भाई के मकान में चले गए थे, जिससे बड़ा हादसा टल गया और जनहानि नहीं हुई। मकान गिरने से घर में रखा घरेलू सामान मलबे में दबकर क्षतिग्रस्त हो गया। ग्रामीणों का आरोप है कि घटना की सूचना आपदा प्रबंधन विभाग को देने के बावजूद टीम मौके पर नहीं पहुंची। ग्रामीणों ने प्रशासन से प्रभावित परिवार के मकान और सामान को हुए नुकसान का तत्काल आकलन कराने तथा पीड़ित परिवार को जल्द राहत मुहैया कराने की मांग की है। पचपादून सहसपुर में लंबे समय से बंद पड़ी कॉमन फैसिलिटी सेंटर स्थित सिलाई यूनिट को नया जीवन मिलने जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन और जिला प्रशासन की पहल से
जल्द ही आधुनिक मशीनों से लैस इस सेंटर का उद्घाटन होगा। 2024 में जिला उद्योग केंद्र द्वारा स्थापित इस यूनिट को अब आस्था कलेक्टर लेवल फाउंडेशन को सौंपा गया है। 25 से 30 आधुनिक मशीनों से लैस इस केंद्र में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं जूट बैग, स्कूल ड्रेस, कार बाइक कवर जैसे उत्पाद तैयार करेंगी। सीडीओ अभिनव शाह ने बताया कि सेंटर के संचालन में मशीनों का सदुपयोग होगा और महिलाओं को स्वरोजगार मिलेगा। जिला परियोजना प्रबंधक सोनम गुप्ता ने बताया कि प्रशासन निजी कंपनियों और कोई औद्योगिक क्षेत्र से बल्क ऑर्डर दिलाने का प्रयास करेगा। यह पहल महिलाओं को लखपति दीदी बनाने में मददगार साबित होगी। डीआईसी द्वारा एक बहुत ही अच्छा शंकरपुर बैरियर रोड पे एक यूनिट बनाई गई थी जिसमें आधुनिक हमारी सारी मशीन्स लगाई गई हैं और उसमें पर्टिकुलरली जो जूट मेकिंग का कार्य करती हैं मशीन्स वो भी उसमें स्थापित की गई हैं और काफ़ी टाइम से बंद होने के कारण वो ख़राब भी होने की दशा में आ रही थी। तो एक इनिशिएटिव लेते हुए हमारे सीडीओ साहब की ओर से और डीएम साहब की ओर से एक इनिशिएटिव लिया गया कि इसको स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ट्रांसफ़र कर दिया जाए ताकि ये मशीनों का उपयोग हो जाए और उनकी आजीविका में वृद्धि हो। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि एक हमारा सहसपुर में कॉमन फैसिलिटी सेंटर था जो एक ट्रेनिंग के तौर पर वहाँ पे कार्य किया जा रहा था, बट हम उसको चाह रहे थे कि उसको एक रेगुलर बेस में एक महिलाओं को इंटीग्रेट करके एक रेगुलर एरिया उसके डेवलप किया जाए। तो उसी क्रम में एक अभिनव पहल के तहत हमने जनपद देहरादून में इसको शुरू करा है। हमने जो सहसपुर की एक सीएलएफ को वहाँ पे चयनित करा है और उनको वो रन करने के लिए सीएफसी हमने दिया है। उत्तराखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस एसआईआर की प्रक्रिया, मतदाता सूची में नामों की जांच और आपत्तियों को लेकर सवाल उठा रही है। वहीं भाजपा इसे संवैधानिक और जरूरी प्रक्रिया बता रही है। प्रशासनिक स्तर पर भी सत्यापन और आपत्तियों के निस्तारण की कवायद तेज है। हालांकि चुनावी साल से पहले शुरू हुई इस प्रक्रिया को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने है, लेकिन इसी बीच प्रदेश में ऊधम सिंह नगर के रुद्रपुर में हुआ एसआईआर बैठक में विवाद ने सियासी तूल पकड़ लिया है। विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सोमवार को समय माहौल तनावपूर्ण हो गया, जब मतदाता सूची में आपत्तियों और कथित दोहरे मतों को लेकर भाजपा और कांग्रेस नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। बैठक में भाजपा और कांग्रेस दोनों पक्षों ने अपना अपना पक्ष प्रशासन के सामने रखा। भाजपा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने बैठक के बाद कांग्रेस नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए। तो वहीं कांग्रेस नेता राजकुमार ठुकराल का कहना है कि जो आज तक बैठक में नहीं आए, उन्होंने दबाव बनाने के लिए बैठक में अभद्रता की। साथ ही कांग्रेस नेताओं पर धमकाने का आरोप लगाया। वो जिस तरह से बोलेंगे वैसा ही जवाब मिलेगा, जिस पर अब एसआईआर से शुरू हुई लड़ाई ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। भाजपा तंज कस रही है तो कांग्रेस अपने नेता पर हुए मुकदमे का विरोध कर रही है। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत जी, उनके द्वारा एसआईआर को लेकर बड़ी महत्वपूर्ण बैठक रखी गई थी और बड़ी व्यवस्थित बैठक चल रही थी। उस बैठक में किच्छा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला जी के द्वारा ये विषय रखा गया कि जो चुनाव आयोग के नियमानुसार आपत्तियां दी गई और चुनाव आयोग उसमें कार्रवाई करेगा। अगर आपत्तियां ठीक हैं तो 2 जगह वोट रखने वाले कोई दुनिया की ताकत उनका वोट बचा नहीं सकती, और अगर आपत्ति गलत होगी तो चुनाव आयोग निस्तारण कर देगा, उनके वोट पर कोई आपत्ति खारिज कर दी जाएगी। उसी विषय में एक विषय ये भी आया कि कई कुछ जो आपत्ति करता हैं उन्हें धमकाने का काम किया जा रहा है। जब से देश में एसआईआर शुरू हुआ है, आप देख लीजिए, चाहे बिहार में हुआ, चाहे बंगाल में हुआ, चाहे जहां हुआ, कांग्रेस पार्टी बेचैन है। कांग्रेस का एक ही एजेंडा है कि पूरे देश में ये साबित करो कि ये एसआईआर मुस्लिम विरोधी है, ये एसआईआर लोकतंत्र विरोधी है। जबकि एसआईआर इस देश से पहले भी होते रहे हैं। कांग्रेस इसलिए छटपटा रही है कि इस एसआईआर में कांग्रेस की कलई खुल रही है। कलेक्ट्रेट में हम लोग बैठे थे, अभी दोनों पक्ष बैठे थे, हम लोग बैठे हुए थे पहले से, और ऊपर से राजेश शुक्ला है, उन्होंने तिलकराज बनर्जी को अनाप शनाप बोलना चालू कर दिया, और उनके गुंडे जो हैं, उनके गुंडे आपत्तिकर्ता को हड़का रहे। अभी उनकी बात पूरी हुई थी, कमिश्नर साहब सुन रहे थे, तब तक शिव अरोड़ा ने कहा कि हमारे यहाँ भी कांग्रेस के गुंडे आपत्तिकर्ता को हड़का रहे।
हमने कमिश्नर साहब से कहा भी कौन ऐसा गुंडा जिसने किसी को आपत्तिकर्ता को अड़काया। एक तो आपने चोरी ऊपर से सीना चोरी, जो बेचारे बीएलओ ने इतना अच्छा काम किया, बीएलओ के काम पे संदेह करते हुए उस पारदर्शिता को नकार रहे हैं आप। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कमिश्नर के सामने, डीएम के सामने इन लोगों ने बदतमीजी की। और एक नाम की मिलाई होती है, 25-25 प्रूफ दिखाए हैं मैंने, अलग अलग उम्र भी लगभग मिलती है, परवेज की, कई लोगों की मैंने दिखाई है। और पूरी जांच होनी चाहिए पूरी आपत्तियों की, और उसके अंदर 5 कम से कम मिलान होने चाहिए। उनका भी कहना है कि 5 चीज़ें मिलाई जाएंगी, कम से कम उसके परिवारों के नाम, फोटो, हर चीज़। फोटो भी अगर मिलता जुलता होगा तो परिवारों के नाम मिलाए जाएंगे। उन्होंने कहा पूरा विश्वास दिलाया हम गलत फेयर होगा, हम भी फेयर की मांग करते हैं। पर मैंने कहा कि ये जो आपकी सत्ता के लोग हैं, खासकर भारतीय जनता पार्टी के, इनकी जबान को संभालो। इन्होंने मेरे जैसे व्यक्ति पे, जो 8 बार चुनाव लड़ चुका, 5 बार का विधायक है, कितना आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया कल शुक्ला जी ने। ये भारतीय लोकतंत्र के लिए सबसे कलंकित कार्य है कि अब जनमानस अपने समर्थन में लड़ने लगा है, सत्ता विपक्ष की बात को सुनना पसंद नहीं कर रही है, और एक दूसरे का झगड़ा ये बताता है कि जो एसआईआर की प्रक्रिया है इसमें भेदभाव हो रहा है। मैं स्वयं उसका भुगतभोगी हूं। देखिए, जब बीएलओ पहले चरण में एसआईआर की प्रक्रिया पूरा कर रहा था तो बीएलओ की ड्यूटी थी कि यदि कहीं कोई नाम में गड़बड़ थी तो वो उसको बताता कि तुम्हारे नाम में ये विसंगति है, इसे ठीक कीजिए। देखिए, मुझे लगता है कांग्रेस के समय में जब एसआईआर हुआ तब शायद कांग्रेस इस प्रकार के हथकंडे अपनाती होगी, और उन्हीं को कांग्रेस दोहरा रही है। कांग्रेस को वही डर है, चोर की दाढ़ी में तिनका। आपत्ति लगाने का अधिकार निर्वाचन आयोग ने दिया है, और आम नागरिक किसी भी वोट पर आपत्ति लगा सकता है जिसमें उसे अधिकार। अगर वोट सही है, आपत्ति गलत है तो निरस्त हो जाएगी। कांग्रेस को इसमें क्या परेशानी है? कांग्रेस की असली परेशानी है उसको उन सभी रोंगियों को वोटर लिस्ट में जुड़वाना है, उन सभी विशेष वर्ग के लोगों को वोटर लिस्ट में जुड़वाना है जो उनका वोट बैंक है। कुल मिलाकर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया अब सिर्फ प्रशासनिक कवायद नहीं रही बल्कि उत्तराखंड में बड़ा सियासी मुद्दा बन चुकी है। रुद्रपुर की बैठक में हुई नोकझोंक से लेकर थाने में मुकदमा और एसएसपी कार्यालय की गिराव तक पूरा मामला भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी टकराव में बदल गया है। भाजपा इसे चुनाव आयोग की नियमित और पारदर्शी प्रक्रिया बता रही है, जबकि कांग्रेस आरोप लगा रही है कि सत्ता के दबाव में विपक्षी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या एसआईआर की प्रक्रिया निष्पक्ष तरीके से पूरी हो पाएगी या फिर सियासी घमासान में उलझ कर रह जाएगी। वहीं आगामी साल 2027 में प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में मतदाता सूची में पारदर्शिता जरूरी है, लेकिन अगर इसी प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक दलों में टकराव बढ़ता रहा तो इसका असर आगामी चुनावों पर भी पड़ सकता है, जिसका खामियाजा राजनीतिक दलों को भुगतना पड़ सकता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। खबर नैनीताल से है, जहां भाई और बहन के अटूट रिश्ते का प्रतीक राखी का त्यौहार, जिसका बहनें साल भर इंतजार करती हैं, तो वहीं भाई अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देता है। रस्मों रिवाजों के अटूट बंधन से बंधा राखी का यह पर्व स्नेह के बंधन से संसार को जोड़े हुए है। हर साल नैनीताल में राखी के पर्व में राखियों के बाजार सज जाते हैं। दुकानों में विभिन्न प्रकार की राखियां बाजारों में देखने को मिलती हैं। नैनीताल में इस बार राखी में पर्व में खास तौर पर दुकानें सजाई गई हैं, जिसमें देश के हर कोने की राखियां बिकने आई हैं, जिन्हें खरीदने के लिए महिलाएं पहुंच रही हैं। नैनीताल में इस बार पारंपरिक राखियों के अलावा राजस्थानी, गुजराती और कलकत्ता की राखियां बहुत पसंद की जा रही हैं और बहनें इन्हें अपने भाइयों के लिए खरीदने पहुंच रही हैं, जिससे स्थानीय व्यवसायियों को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। भाई बहन के प्यार के प्रतीक रक्षाबंधन पर्व की सार्थकता आज भी कम नहीं हुई है। आज की बहनें भी भाई की कलाई में स्नेह का धागा ज़रूर बांधती हैं और साल भर इस त्यौहार का इंतज़ार करती हैं। राखी का त्योहार है, बाजार में रौनक है, ऐसी रौनक बनी रहे इस बाज़ार में, क्योंकि ये लोकल मार्केट है हमारी नैनीताल की, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रमोट होनी चाहिए, आगे बढ़नी चाहिए। तो हमें ऑनलाइन ज़्यादा प्रमोट ना करके लोकल वेंडर्स से और लोकल मार्केट से खरीदनी चाहिए राखी। आजकल लोग छोटी छोटी राखियों के लिए भी ऑनलाइन कर रहे हैं, कोरियर वालों को भी इससे बहुत प्रॉब्लम आई है और लोकल मार्केट को भी। तो हमें लेकर खुद जाकर विजुअली लेना ज़्यादा बेटर है ऑनलाइन चूज़ करने से। इसमें
में भाई लिखा हुआ है, किसमें रुद्राक्ष क्या मोती है, डिफरेंट राखी है, इनके पास कलेक्शन बहुत अच्छी है। बाकी रक्षा का त्योहार है, राखी तो हर दिन मनाए इंसान 12 महीने का, ये नहीं कि एक ही दिन अपने भाइयों को याद करें या भाई एक ही दिन बहनों को याद करें। पे मतलब अच्छे प्राइस में भी मिलता है और राखियाँ बहुत अच्छी मिलती है यहाँ पे। तो मैंने अभी धागे वगैरह लिए हैं, राखियाँ लिए हैं और पहले भी लेके गई हूँ और हर साल मतलब मैं जो भी राखियाँ लेती हूँ, मैं तो इस बार धागा लिया है राखी में जो मेरे पास अभी इस पैकेट में है। साल भर इंतजार रहता है क्योंकि भाई का मतलब वैसे तो देखिए ऑलवेज ही भाई हम लोग की रक्षा करते हैं, लेकिन एक जो फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है वो राखी होता है। हमारे पास तो एक्सक्लूसिव रेंज होती है, हम बहुत हल्की रेंज की नहीं रखते हैं राखी। ट्रेडिशनल राखियाँ ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, राजस्थान की, गुजरात की और कलकत्ता की, वही ज़्यादा राखियाँ हम बेचते हैं। दिल्ली वगैरह का माल नहीं के बराबर की। ये आपके इस साल थोड़ा भाई और भाभी वाले साइड काफ़ी आए हैं लोग, वो ज़्यादा पसंद कर रहे हैं जिसमें भाई और भाभी दोनों की राखियाँ होती हैं, और वैसे भी ट्रेडिशनल राखियाँ ही ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। उत्तराखंड में सामाजिक न्याय और दलित उत्थान के लिए संघर्ष करने वाले महान समाज सुधारक मुंशी हरिप्रसाद टमटा की 139वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धापूर्वक याद किया गया। समाज में शिक्षा, समानता और सम्मान के अधिकार के लिए उनके संघर्षों के कारण उन्हें कुमायूं का अंबेडकर भी कहा जाता है। मुंशी हरिप्रसाद टमटा ने उस दौर में सामाजिक भेदभाव और छुआछूत के खिलाफ आवाज़ बुलंद की थी जब दलित समाज को शिक्षा और समान अवसरों से वंचित रखा जाता था। उन्होंने समाज के वंचित और पिछड़े वर्गों को संगठित करने के साथ ही शिक्षा के माध्यम से अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया और जयंती के अवसर पर विभिन्न सामाजिक संगठनों और जनप्रतिनिधियों ने उनके योगदान को याद करते हुए कहा कि मुंशी हरिप्रसाद टमटा ने सामाजिक समानता और शिक्षा के क्षेत्र में जो संघर्ष किया वह आज भी समाज के लिए प्रेरणास्रोत है। उन्होंने कहा कि मुंशी हरिप्रसाद टमटा का जीवन संदेश देता है कि शिक्षा और संगठन के माध्यम से ही समाज में समानता और अधिकारों की लड़ाई को मजबूती से लड़ा जा सकता है। उनकी 139वीं जयंती पर लोगों ने उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। ये जो कुमाऊं के अंबेडकर कहे जाने वाले हमारे राय बहादुर मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी, तो उन्होंने निरंतर हमारे शोषित वर्ग के लिए काम किया। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी स्कूल खुलवाए और जैसा कि इनका जन्म जो 1887 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, तब से लेकर निरंतर इन्होंने अपने प्रयास किया है। शोषित वर्गों के लिए निरंतर प्रयास किया है, उनको उत्थान के लिए प्रयास किया है, जमीनों का उत्थान किया है इनके लिए। देखिए, उत्तराखंड के अंबेडकर कहे जाने वाले मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी की आज 139वीं जयंती मनाने के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो उनकी जयंती के अवसर पर मैं सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देती हूँ और यही मैसेज देना चाहती हूँ कि जिस तरीके की जातिवाद और छुआछूत के मामले हम आज पूरे देश में देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फिर से वही चीज़ें रिपीट होके मतलब फिर से वही चीज़ें आ रही हैं। जयंती बाबा साहब के जो परम सपूत हैं मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी, जिनको पूरे पर्वतीय क्षेत्र का अंबेडकर कहा जाता है, उन्होंने समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय के लिए इस पूरे प्रदेश के अंदर या उस समय का जो पहाड़ी क्षेत्र था, उस समय समाज में असमानता थी। हरिप्रसाद टमटा जी के आज 139वीं जन्मदिन मना रहे हैं और हम लोग निरंतर आज से काफ़ी समय से हम यहाँ हमने ये आग्रह किया था कि हमें पार्क मिलना चाहिए। नगर पालिका द्वारा हमें यहाँ पार्क मिला। पार्क मिलने के बाद हमने 3 आज हम लोग संघर्ष अम्बेडकर जयंती, खुशीराम जयंती और हरिप्रसाद की वर्षों बाद मनाते आ रहे और मनाते रहेंगे आगे भी। यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नैनीताल के पंत पार्क में आज बूथ कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई व चीनी के बढ़ते दामों के विरोध में आमजनों, राहगीरों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बिना चीनी की चाय पिलाकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। त्रिभुवन फत्याल ने कहा कि त्योहारी सीजन के दौरान बेतहाशा बढ़ते चीनी के दामों ने चाय, मिठाई, प्रसाद आदि का स्वाद फीका किया है, साथ ही गरीब व आमजन की रसोई का बजट भी बिगाड़ दिया है। तो वहीं खाद्य तेल, चावल, दाल, गुड़ जैसे रोज़मर्रा की ज़रूरी वस्तुओं के दामों में
अप्रत्याशित वृद्धि ने गरीब व मध्यम वर्ग की कमर तोड़ दी है। प्रदर्शन कर रहे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सरकार से बढ़ती महंगाई पर तुरंत लगाम लगाने की मांग की है ताकि आम जनमानस को राहत मिल सके। आज हमारे जो युवा कांग्रेस का जो एक कार्यक्रम है फीकी चाय पिलाने का, ये एक सांकेतिक कार्यक्रम है। इससे एक मैसेज देना चाहते हैं हम, जो ये कानों में रुई डाल के जो सोई सरकार है, चाहे वो राज्य की सरकार है चाहे वो हमारे केंद्र की सरकार है, जो वर्तमान सरकारें हैं ये ना चीन के बढ़ते हुए कदमों को रोक पाए और ना ये चीनी के बढ़ते हुए दामों को रोक पाए। हमारा सबसे बड़ा दुराग्रह है, सबसे बड़ा जो हमारे साथ पूरे देश के साथ जो छलावा करने का काम किया है। आज चीन की हालत क्या है, ये किसी जिस प्रकार के जो वीडियो निकल कर अरुणाचल प्रदेश से निकल कर आ रहे हैं, और चीन का जिस प्रकार से जो हमारे देश की जो सीमाओं के साथ जो उनका जो घुसपैठ हुई है, उसको लेकर भी ये किसी से आज छिपा नहीं है, जो कि कहीं ना कहीं ये बहुत बड़े चिंता का विषय है। खबर हल्द्वानी से है, जहां ईद मिलाद उन नबी के मौके पर जुलूस मोहम्मदी निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। मुजाहिद चौक से शुरू हुआ और इंदिरा नगर की छोटी बड़ी रोड से नई बस्ती लाइन नंबर 12 और 16, चोर गलियां रोड लाइन नंबर 1 और छोटी गली मीरा मार्ग, नया बाज़ार, रेलवे बाज़ार और किदवई नगर वापस होते हुए मुजाहिद चौक पर पहुंचा, जहां समापन हुआ। रास्ते में लोगों ने जुलूस में शामिल अकीदतमंदों को जगह जगह पानी, फल और खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई और समापन पर उलेमाओं ने अमन, शांति और भाईचारे का संदेश दिया। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता उवैस राजा ने साथियों के साथ जुलूस के बाद सफाई अभियान चलाकर सड़क से कचरा हटाया। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पैदाइश का दिन है और हम निहायत उसको एहतशाम, बड़े सुकून और इत्मीनान के साथ इसको मनाते हैं और इसी तरीके के पैगामात को आम करते हैं कि हमें उस अजीम नबी की तालीमात को याद रखना चाहिए और उनकी तालीमात पर खुद भी अमल करना चाहिए और दूसरों को तक उस बात को पहुंचाना चाहिए। आज जुलूस मोहम्मदी निकल रहा है और अपने हुजूर की शान में जिस तरीके से लोग मचल रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, लोगों में जोश है, आक्रोश है और जिस तरीके से लोगों में खुशी का माहौल है। बीच में हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है यौम पैदाइश का दिन होता है। सब में हमारे जो है लोगों में बहुत उत्साह है और सब में मोहब्बत का पैगाम है। आज हमारे प्रॉफिट हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का यौम पैदाइश का दिन है और इस दिन को हम बहुत अच्छे से मनाते हैं वैसे, और युवा में काफ़ी जोश है, काफ़ी दिनों से सजावट चल रही है यहाँ पे और बाकी लंगर का इंतजाम होता है। लंगर मतलब सामान बांटते हैं सब लोग और ऐसा नहीं खाली मुस्लिम, सारे धर्म के लोग आके हमारे साथ जुड़ते हैं। तो ऐसा है ना कि हमारी रग रग में भरा हुआ है दीपक साहब, हमारी रग रग में भरा है और जब तक हमारी जिंदगी, हमारी आरी नस्लें हैं, सब यौम विलादत यानी कि जश्न ईद मिलादुल नबी की खुशियां मनाते रहेंगे। और हमारे आका का ये पैगाम है कि हम किसी, हमारे पास कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई गोरा काला नहीं, अगर हमारे साथ कोई गैर मुस्लिम भी है वो भी हमारा भाई है। परंपरागत 12 वफात का जुलूस है जो कि निर्धारित रूट पे चल रहा है और एहतियातन शांति व्यवस्था के दृष्टिगत पर्याप्त मात्रा में फोर्स जो है इसमें डिप्लॉय किया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।